सेल्फ टेची मक्का और मेरा लेफ्ट में है मेरा चाचा टेची बिंगडोंग, टेची अनी। तो ये आज का ये प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा है, 2 महीना पहले का बात है। तो 2 महीना पहले 19 दिसंबर सुबह 18 रात को था, 2 बजे ना, 19 दिसंबर सुबह 2 बजे को था, 2 बजे को। तो उससे पहले निशी का एक कन्वेंशन, निशी यूथ का एक कन्वेंशन होता है सगाली में। तो ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज कराया है। तो उसमें ये मेरा बहन जो टीची अनी जो आर्ट एंड कल्चर का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। तो आर्ट एंड कल्चर का सेक्रेटरी जो है और लिंगडम क्योडा, तो लिंगडम क्योडा होता है, उसमें उस प्रोग्राम का ये सेक्रेटरी होता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सेक्रेटरी होता है। तो उस रात को ये इन दोनों का साथ में हाथापाई होता है। तो पूरा ये का लाइव टेलीकास्ट का साथ में और 7 डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग वहाँ पार्टिसिपेट करता है। इतना सारा आदमी का साथ में ये मेरा बहन को लिंगडम क्योडा ने मारा है। तो उसके बाद हम लोग रातों रात खबर मिला है। तो सुबह को तो आप लोग तो जानता है हम लोग का ये निशी समाज में बदलाव होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग गया है। तो हम लोग का प्रेसिडेंट गरची वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट कहीं से खबर मिल गया, उन्होंने भी साथ में गया। तो जाके झगड़ा करने का उन्होंने रुका दिया, झगड़ा करने नहीं दिया। तो उसमें हम लोग ये अंशु प्रेसिडेंट साहब से मिला है और सेक्रेटरी से मिला है शाम का समय में। तो दोनों बोला है जैसे भी प्रोग्राम को चलने दो ना, तो क्या एक्शन लेना हम लोग ले देगा बोले। तो हम लोग का गरची वेलफेयर सोसाइटी से सिंगल पॉइंट डिमांड था, ये लिंगडम क्योडा को टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनेट करना है। तो ऐसा आदमी, लड़की आदमी का हाथ उठाने वाला जो ये समाज में ठीक नहीं है और सोसाइटी चलाने के लिए ये तो काबिलियत नहीं है, उसको ये से एसोसिएशन से या ये से सोसाइटी से बाय लीडर से टर्मिनेट करना है। एक सिंगल डिमांड था, ये गरची वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्लेस किया है ये लेटर। तो उन्होंने ओरली, रिटन में तो नहीं दिया है, झूठ नहीं बोल देगा, रिटन में नहीं दिया, ओरली एश्योरेंस किया है कि जैसे भी इसको 31 दिसंबर निकालने से पहले उसको टर्मिनेट किया जाएगा। उसका बाद टेची आनी को जैसे भी उसका न्याय दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा, ऐसा बात था। तो आज किस लिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आया है बोलने से ये है, तो आज तक हम लोग खबर नहीं मिला है लिंगडम क्योडा को टर्मिनेशन किया है बोल के खबर नहीं मिला है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक उसका नावम दोदुम का अंडर में ये अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग है, झगड़ा किया है, इन लोग को बुला के सोलो ये बातचीत कराया बोल के भी वो भी नहीं है, मीटिंग बिताया बोल के वो भी रिकॉर्ड अभी तक सुनाई नहीं मिला है। तो ये किस लिए ऐसा हो रहा है? आज का हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब वही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक आदमी को मारने देखे, वो भी लड़की आदमी को मारने देखे, आपने कुछ भी बात नहीं बोला, लिंगडम क्योडा को आपने कुछ ये 100 कोस नोटिस भी नहीं दिया, मीटिंग बुला के भी डिस्कस करके भी कुछ बात नहीं किया। तो आपने जैसे उधर में एश्योरेंस दिया उसका भी स्टेप नहीं उठाया है। तो एनी का जस्टिस कहाँ है? तो हम लोग क्यों उसमें इतना इंटरफेरेंस नहीं किया बोलने से हम लोग अंशु को रेस्पेक्ट किया है। अंशु अपना समाज का है, अपना सोसाइटी है, अपना यूनियन है। अंशु बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। जो लोग अंशु को चला रहे इन लोग को बेहतर नॉलेज है, इन लोग तो ऐसे गिरा हुआ काम तो नहीं करेगा, जस्टिस तो दिलाएगा होगा बोल के आज तक 2 महीना ज़्यादा हो गया रुका है, जस्टिस नहीं मिला है। अभी वही मैं नावम दोदुम को पूछता हूँ तो जस्टिस कहाँ है और जस्टिस कब दिलाएगा? तो अभी तक स्टेप क्या रह गया ना, हम लोग का डिमांड तो कहाँ है, उसको हम पूछने आया था। और एक बात ऐसा है,
आपका यूनियन में, इतना बड़ा यूनियन में आप ऐसे मसलर को रखेगा, जब चाहिए आदमी को पीटेगा, मारेगा, बक्सिंग जो भी लगाना लगाएगा, तो अपना खुशी मर्जी घूमते रहेगा, ऐसे आदमी को चलाएगा, ऐसे आदमी को आप रखेगा, वो तो बाद में फ्यूचर के लिए भी बहुत डेंजर है, फ्यूचर में भी बहुत डेंजर है। तो हम लोग अंशु एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मानता है, आज देखा है तो ऐसा ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म हम लोग मानता था। तो अभी तो एनी को जस्टिस नहीं दिला रहा है, उसका मतलब तो हम लोग को ये नहीं लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है फैमिली मेम्बर का हिसाब से ना। हम लोग फैमिली मेम्बर का हिसाब से डाइजेशन नहीं है, तो एनी को मार का नहीं दिया। अंडा का भी एक मालिक होता है, मुर्गी का भी एक मालिक होता है, मालिक हर चीज़ को पूछने के लिए राइट बनता है। लेकिन भी हम लोग 2 महीना क्यों रुका है बोलने से अंशु को रेस्पेक्ट किया है, नाबम दोदम जी को रेस्पेक्ट किया है, तो जस्टिस दिलाएगा बोल के रेस्पेक्ट किया है। जस्टिस नहीं मिला है, इसलिए आज मजबूरी में प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ा है, वो एक बात। उसका बाद ये लिंगदुम क्योदा को, लिंगदुम क्योदा अब किस तरह का बंदा है हमको तो नहीं पता है, लेकिन आपने ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म में रह के, अंशु का प्लेटफॉर्म में रह के, ऐसे आप आदमी को, लड़की आदमी को मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा, तो हमको तो आपको ये जस्टिस नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा अगर करेगा, करते रहेगा, अंशु को बदनाम होगा। तो आपको कराती खेलना था, तो मसलर बनना था, तो आप मसलर अर्थ में जाना है, कराती खेलना है, बक्सिंग खेलने जाना है, बक्सर बनना था। आपने क्यों ये अंशु प्लेटफॉर्म में आया है? राज अंशु प्लेटफॉर्म में आया है तो अंशु का ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए काम करना है ना। अब अंशु का अपना ये को, अपना ये एग्जीक्यूटिव को मार के घूमेगा, पीट के घूमेगा, टॉर्चर करके घूमेगा, तो ये कैसे चलेगा? आने वाला समय में कैसे चलेगा? तो आज तिची अनी को पिता है, कल दुनिया भर का तिची अनी जैसे मार खाने वाला निकल जाएगा। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये नहीं होना है। तो आज तिची आने को जैसे पिता है, इसका ये जस्टिस तो रिवेल होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो ये जस्टिस नहीं मिला है तो कल को किसी का बच्चा हुआ जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। जस्टिस तो हर किसी को तो मिलना है, वही था, ये डिमांड हुई है। तो लिंगदुम क्योदा किस लिए मारा है, क्यों मारा है? तो इतना महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो अंशु का प्रेसिडेंट, अंशु का सेक्रेटरी किस लिए हम लोग को जस्टिस नहीं दिला रहे? तो हम लोग जैसे भी जस्टिस चाहिए, तो आप लोग का ये अभी स्टेज कौन सा स्टेज में है, क्या जस्टिस दिलाने वाला है? तो आपका ओरल जो एश्योरेंस तो अभी तक बरकरार रहना नहीं है, उसको ये से मेरा अंशु प्रेसिडेंट जी से पूछना ही था, इसलिए आज पूछने आया हूँ। अभी जो मेरा बड़ा भैया ने आप लोग को बताया कि ये जो एक्चुअली में हम लोग का इंसिडेंट जो है, एक्चुअली ये दिसंबर का 29 को भी हम लोग जो एक मीडिया का थ्रू से मैसेज जाने दिया है, फोटोज़ ना, तो बाकी जितना ये लोग जो मीडिया में देखा होगा, तो बाकी वही सोच सकते हैं कि वहाँ में इंसिडेंट जो सडनली हुआ होगा ना, तो वहाँ में हम लोग ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो लिंगदुम क्योदा जो हमको बहुत पहले से टारगेट किया हुआ था। तो इसलिए टारगेट किया, क्यों टारगेट किया हमको भी पता नहीं है, लेकिन भी हमारा जो ये जो इंसिडेंट शुरू जो है, जब से NYC शुरू प्रोग्राम हुआ, तब से हमारा जो है प्रोग्राम जो ना, तब से वो हमको टारगेटिंग किया कि एक्चुअली में हमको यहाँ में फुल पावर दिया गया ना। हम जो अंशु का असिस्टेंट कल्चर सेक्रेटरी है और वो मेरा हेड है एक्चुअली, तो वो जो मेरा हेड है पर भी वो जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन गया है, तो जाके हमको इंचार्ज पूरी वहाँ में देता है। तो वहाँ में हम ये मांगा भी नहीं था कि हमको कल्चर इंचार्ज को देना है बोल के ना, तो उन लोग जो खुद डिसाइड किया है, हमारा प्रेसिडेंट, GS, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो लोग जितना जना वहाँ में कोर कमेटी वो लोग खुद से बनाया, हमको इंचार्ज बनाया, तो उसका हिसाब से हमने काम किया। तो वहाँ में हमको इंचार्ज बनाने के बाद में हमको उन लोग जो बोला है कि हम लोग का जब प्रोग्राम होने के लिए था, तो उसमें सबसे पहला हमारा यहाँ से शुरू हुआ, एक कल्चर इंचार्ज के नाते हमको एक बोला है कि वहाँ में प्रोग्राम के लिए ना हमारा एक मेगा डांस होता है,
तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला, तो हम चलो ठीक होगा बोल के हमको अच्छा से अच्छा एक ना कोरियोग्राफ हमको ढूंढ के रखो। तो ऐसे बोला है तो हम होगा करके हम जो एक हमारा एक मैडम होता है जो जोरम रेनिया, आप लोग उसको जानता होगा, वो एक अच्छा कोरियोग्राफ है हमारा नेस में, वो हमेशा पार्टिसिपेट कराते हैं, हमेशा कोरियोग्राफ करते हैं ना। तो इसलिए हम सोचा है कि चलो हमारा अंशों में भी उसको ही कराने देते हैं सोच के। और हम रीना मैडम का वहाँ जाने का बाद से रीना मैम को हम बोला है कि हमारा वहाँ अंशों का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो वहाँ में हमारा मेगा डांस का एक कोरियोग्राफ जरूरी है ना, तो आप जो हमें साथ में आप कर दीजिए ऐसे करके हम बोले। तो वो भी विद इन नो टाइम में हमको एक्सेप्ट किया है रीना मैम जो ना। तो ऐसे होने का बाद से हम जो मेरा प्रेसिडेंट मेरा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो हमारा GS गोड़ा रकम, और ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये जो कल्चर सेक्रेटरी कम ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये जो लिंगडम के जो होता है, उन दोनों को हमने बता दिया कि हमारा कोरियोग्राफ जो वो है बोल के ना। ऐसे बोलने का बाद से कुछ समय हो गया, उन लोग जो मेरा मैसेज का कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, हमको कुछ भी मेरा मैसेज रिप्लाई भी नहीं किया, हमको कॉल भी कांटेक्ट भी नहीं किया। तो कुछ समय का बाद में हम जो देखा है 2-3 दिन ऐसे का बाद में ना हम देखा है, तो ये जो लिंगडम क्योड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, ये तो कल्चर इंचार्ज तो नहीं है, कल्चर इंचार्ज पूरी पावर हमें दिया गया है। और हमारा जो इंचार्ज सेक्रेटरी जो असिस्टेंट जो है यातुंग यादी, वो भी वोमेन सेल असिस्टेंट सेक्रेटरी है ना। तो हम दोनों को कल्चर को एक्चुअली दिया गया था। तो उसमें वो जो वहाँ में ऑलरेडी हम दोनों का बिना नॉलेज में वो जो हमें सगाली में ऑलरेडी वहाँ में मेगा डांस का वो जो करा रहा था, तब जाके हम बोला कि ग्रुप में हमको कल्चर इंचार्ज दिया गया है, फिर हम किसी और को बोल दिया ना कि मेगा डांस के लिए, तो ये फिर आप कैसे वहाँ में करा रहे, ऐसे करके हम दोनों थोड़ा सा ग्रुप में हम दोनों चर्चा हुआ था हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ग्रुप में। तो उसमें हम ऐसे बोलने का बाद से वहाँ से भी कोई भी हम दोनों का बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया, मैसेज में भी हम दोनों थोड़ा लगातार बात किया है। तो हम उसको ऐसे बोलने के बाद में तब ये लिंगडम क्योड़ा जो फिर हमको शुरू करता है कि हम मेरा मर्जी है, हम कल्चर सेक्रेटरी तुम्हारा हेड है, हम लिंगडम क्योड़ा है, हम लिंगडम क्योड़ा है, खुद को बहुत प्राउड से मैंने बोल रहा था। तब हम फिर बोला है कि इंचार्ज तुम हमको दिया है ना, हम तो मांगा भी नहीं है, तो दिया है तो हमको अपना पावर से करने दो, बस हम उतना बोला है। ऐसे बोला कि नहीं बोला, तो फिर उसने हमको क्या किया, ग्रुप में बहुत कुछ बोलने का बाद में फिर हम बोला है कि अगर आपको इतना मतलब ये है तो उसको पावर को, आपको कल्चर को इतना आपको लालची है तो आप कर लो ना, अगर आप उसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आप रिजाइन कर दो, हम इतना बोले। तो जाके उसने हमको क्या किया, हमारा जो अंशु का ग्रुप में हमको अपना मिडिल फिंगर दिखाता है। मिडिल फिंगर जब दिखाता है तो आप लोग सोच के देखो ना, वो हमको क्या सोच के दिखाया हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम उसमें सिर्फ अपना हक के लिए बोला था ना। तो हमको कल्चर इंचार्ज बनाया, हमको ही करने नहीं दिया, अब वो हमें करा रहा। हम बस सवाल किया है कि तुम हमको बनाया तो क्यों हमको करने नहीं दे रहा, बस इतना सवाल में वो हमको मिडिल फिंगर दिखाया है। फिर हमारा एक इंचार्ज का एक बार फिर मीटिंग किया, उसमें फिर वो नहीं आया। तो उसमें हम फिर बोला है कि इंचार्ज का मीटिंग में आप क्यों नहीं आया, एज आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ना, आपको आना चाहिए था बोला है। तो फिर उसने क्या बोला कि तुम्हारा पकड़ का अंडर में था ना, इतना सब हमको बोला है उसने ना, इतना स्लैंग वर्ड हमको यूज़ किया। तब भी हम चलो ठीक हो जाएगा बोल के हम जो मतलब मेरा दिमाग इतना हमको खुद को मेंटल टॉर्चरिंग हो रहा था, मतलब हम क्या कर दिया जो लिंगडम क्यों रहा, हमको इतना था वो हमको बोल रहे ना, वो सोच के हम जो दूसरा टाइम को ये किया तो हमको फ़ोन किया है, तो फ़ोन किया तो हम पिकअप नहीं किया। तो उसमें हमको फिर क्या बोला कि कुट्टी ना, यह पूरा मैसेज में है, आप लोग को बाद में हम दिखा देगा, यहाँ में पूरा रिकॉर्डिंग ना जितना आपको मैसेज में किया है हमारा ग्रुप में आंसू का ग्रुप में जितना लिखा है हम पूरा प्रिंट आउट करके यहाँ लेके आए, आप लोग बाद में देख सकते हैं अगर हमको भरोसा नहीं होने से ना। तो ऐसे करके हम जो वो फिर हमको बोला है कि कुट्टी फ़ोन क्यों पिकअप नहीं कर रहे, ऐसे करके फिर बोला। तब लास्ट में हम बोला है कि लिंगडम क्योड़ा तुमसे हम क्या लेना देना है ना, क्या लेना देना है जो तुम हमको इतना तक बोल रहे हैं, हम कौन है तुम्हारा ना, हम कौन है तुम्हारा जो तुम हमको इतना तक हमको अंडरवर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इतना प्रॉब्लम है तो हम कल तुम्हारा घर आएगा ना, हम दोनों बात को क्लियर करेगा, ऐसे बोल के वो हमको बोले चलो ठीक आओ बोले। तब फिर हम जो मेरा एक लड़की दोस्त का साथ में हम उसका घर गया, नेक्स्ट दिन को जाके हम बस उसको बात को क्लियर करने के लिए गया था।
क्यों रहा तुम हमको क्या सोच के ऐसे बोले ना, तुमको हम बस उतना बोले कि हमको अपना जो फर्ज है उसको हमको अपना से करने दो, इंडिपेंडेंटली करने दो ना। हम बस इतना बोले हैं, तुमको हम डिमांड तो किया नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं किया है, हमको ये कर दो वो कर दो, मेरा गाड़ी में तेल डालो, ये हम कुछ भी नहीं बोल दिया ना। तभी भी तुम हमको इतना वर्ड यूज़ किया है, मतलब हम तुम्हारा क्या गर्लफ्रेंड है क्या ना, तुम्हारा ना हम मायकी है ना, क्या है हम, और हम दोनों सिर्फ कलेक्स ही तो है, अंशु का हम दोनों एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ना। तो इतना भी आप हमको इतना तक हमको वर्ड यूज़ किया है, किस बात का तुम हमको ऐसे बोले, ऐसे बोला एक तो वो हमको फिर शुरू किया, जाओ जाओ नहीं तो अभी तुमको हम बॉक्सिंग करेगा, हमको ऐसे करके बोले, हमको डायरेक्ट जाओ जाओ बोल के, उसका घर से हमको जल्दी निकल जाओ नहीं तो अभी बॉक्सिंग मारेगा, हमको ऐसे बोले। तब फिर हम दोनों फिर वहाँ से हम थोड़ा बात करके हम फिर सीधा निकल गया। तो निकलने का बाद में हम फिर मेरा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो हमारा GS गोरा रिकम, उसका घर में हम फिर गया। फिर उसको हम बोला है कि चलो ठीक है, यहाँ में ये जो लिंगडुम क्योदा को बहुत मतलब लर्जी हो गया कि बेचारा उसको ना इसको भी करने का मन है ना, तो इसको दे दो इंचार्ज, क्योंकि वो चेयरमैन था तो ना रिकम जो, तो उसको हम चेयरमैन को हम डायरेक्ट सीधा उसका घर में गया है। हम बोला है कि ये जो मेरा इंचार्ज है इसको कल्चर इंचार्ज को क्योदा को दे दो ना, हमको इंप्रेस भी नहीं है, यहाँ में ऐसे हम करके हमारा अपना ये एनर्जी खत्म होगा, तो हम नहीं करना है, इसको दे दो, इसको दे दो, और हमको ऐसे जा रहा और हमको पसंद भी नहीं है ना। अब हमारा इतना ऐसा अनबन हो चुका है कि वहाँ प्रोग्राम में भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करके हम हमारा चेयरमैन को जो हम रिक्वेस्ट किया सर रात को उसका घर में शाम को आके, तब फिर बोला है कि मेरा सेक्रेटरी जो बोला है कि GS जो बोला हमको हो जाएगा, बाद में बात कर लेंगे ना, जो जो अपना फाट है उसको अपना से अच्छा से करने के लिए हमको बोला है। फिर हम वहाँ से सीधा चला गया अपना घर। तभी भी हमको दिल शांति नहीं हो रहा था, या हमको क्यों इतना तभी हमको बोले ना, हम ये सोचते रहा। फिर बाद में हमारा फिर एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नहीं होने से पहले यहाँ में फिर एक हमारा सिग्नल होटल में एक मीटिंग कराता है, वहाँ में फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है। तो उसमें लास्ट में उन लोग बोला है कि जिसको जिसको अपना अपना इंचार्ज दिया गया है उसको अपना इंडिपेंडेंटली करने दो बोले। ऐसे बोलने का सब हाउस पास होने का बाद में तब जाके हमने अपना जो जितना ये प्रोग्राम का जितना उसको हम बनाया है सिस्टम को ना, तब जाके हम अपना कल्चर का जितना प्रोसीजर है हम सबको हम शुरू किया, उसका आगे हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर दिया। तो जब उन लोग हाउस पास होने अपना इंचार्ज को अपना अपना काम करने के लिए बोलने का साथ में हम अपना रेस्पेक्ट करके फिर हमने अपना ड्यूटी को किया। उसका बाद से फिर वहाँ हम लोग सगाले पहुँच गया। सगाले में पहुँचने का बाद से हमारा जो कल्चर नाइट जो होता है 17 और 18 को ना, तो 17 और 18 को होता है हमारा कल्चर जो, तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारा यहाँ में 17 नाइट को हम जो ऐसे ये किया था, 17 को हमारा जितना ये यूथ को हम एक ये जानकारी के लिए बोल के एक नियम का नाम रखा, फिर एडबिनम को रखा, फिर शॉर्ट ड्रामा रखा। तो इसको ये जो 5 आइटम था उसको हम जो 17 रात को फुल्ली ख़त्म कर दिया ना, क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट टाइम है एक्चुअली बोलने से। कल्चर का मेरा बहुत सारा आइटम था, पर भी हमको सिर्फ 2 रात दिया, पर भी हम उसमें बहुत एडजस्ट अपना तरफ से हम एडजस्ट करते करते हमने 17 का वाला फीसफुल हुआ। फिर 18 को होता है हमारा ग्रुप डांस होता है, ग्रुप सॉन्ग होता है, फिर ड्यूट डांस होता है, सोलो डांस होता है, सोलो सॉन्ग होता है ना। ऐसे करके उसमें भी हमारा टोटल जो है हमारा क्या होता है आइटम जो 62। तो हमारा जो है ये जो जितना पार्टिसिपेंट टीम्स जो है 17 हमारा BSO है ना, अंशु का अंडर में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन होता है हमारा, वहाँ में 17 ब्रांच है। तो उन लोग पार्टिसिपेंट करते करते बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए हम जो ये जो हमारा 17 नाइट को बहुत देर हो गया था, इसलिए हम जो 18 के लिए उन लोग हम हमारा एक ग्रुप खोला है। तो वो ग्रुप में हम जो सबको अनाउंस कर देता है कि कल का प्रोग्राम ऐसे होगा ना, और बहुत लंबा प्रोग्राम होगा, तो आप लोग सब रेडी होने के लिए हम बोला, और सबको रेडी होकर हमारा बैक स्टेज होता है उसमें हम आने के लिए सबको बोला है। तो सब फॉलो किया है मेरे साथ में अच्छा से, तो फॉलो किया सब अच्छा से, हम लोग बीच में चलते रहा। तो यहाँ जाते जाते हम उसमें भी अनाउंस वही किए कि अगर कोई भी यहाँ में लेट होगा ना, तो लेट होगा तो हम बस बोला है कि अगर लेट होगा तो उसको हम आउट कर देगा ना टीम को, क्योंकि हमारा बहुत सारा टीम है। ऐसे करके हम बस उन लोग को अनाउंस कर दिया। उसके बाद से वहाँ हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा था। बीच में 1:30 हो गया,
तो यहाँ मेन जो हमारा यहाँ झगड़ा शुरू इसलिए हुआ कि 130 हो गया उस बीच में। तो यहाँ में 2 BSU का एक्चुअल प्रॉब्लम निकल गया था। तो ये जो 2 BSU का कारण से ये जो सारा एक काफ़ी हो गया था। तो उसमें हम बोला कि आप दोनों को रेडी करने के लिए आगे से बोले ना, तो आप दोनों रेडी नहीं हुआ। तो तीसरा वाला, क्योंकि ये जो एक जो है कि कैपिटल स्टूडेंट यूनियन था और एक जो डेमो था, उसका बाद से ये न्यापेन स्टूडेंट यूनियन था। तो थर्ड वाला जब रेडी है, ये दोनों रेडी नहीं है, तो हम जो थर्ड वाला को बुलाए, दोनों को हम जो ये वर्कआउट कर दिया। तो उसके बाद से ये थर्ड वाला जो आने का पार्टिसिपेंट जब कर रहा था, तब हम बोल दिया कि जो अभी हो गया, ये ऑलरेडी चला गया, उसको अभी हम लोग पार्टिसिपेंट दोबारा करने नहीं देगा करके हम जो ऐसे अनाउंस कर दिया था। तो ऐसा अनाउंस करने का साथ साथ में जो फिर बैक स्टेज में ये जो लिंगडुम क्योदा जो हमको फिर आके हमको फिर बोला, हमको फिर वहाँ इतना सारा हमारा पार्टिसिपेंट लोग है ना, वहाँ इतना सारा पार्टिसिपेंट लोग पड़ा हुआ है, वो फिर हमको उंगली दिखा दिखा के ऐसे करके हमको बोले ये लोग को पार्टिसिपेंट करने दो बोले। तब हम बोला कि करने देगा ना अभी, लेकिन जो रेडी है उन लोग को जाते रहने दो, इसको हम बाद में देखा जाएगा, ऐसे बोल के हम सिर्फ बोला है। पर भी और नहीं सुना है, मतलब अभी हम लोग को पार्टिसिपेंट करने नहीं देगा तो सीधा हम माइक में जाएगा, हम अनाउंस करेगा, ऐसे बोला। तो हम बोला तुम कौन है बोले, तो फिर वो शुरू हो गया, हम लिंगडुम क्योदा है, हम लिंगडुम क्योदा है। मतलब लिंगडुम क्योदा में क्या रखा है हमको भी मालूम नहीं है ना। हम लिंगडुम क्योदा है, हम तुम्हारा हेड है, हम कल्चर सेक्रेटरी है, ऐसे बोल के फिर हमको टॉर्चरिंग शुरू हो गया। तो हम सीधा नीचे चला गया, हमारा जज को थोड़ा विजिट करने के लिए नीचे जा गया। फिर चलो ठीक है, जो उसका डिमांड है उसको हम फिर फुलफिल कर दिया ना। उसका बाद में तो जो वो जिसको जो पार्टिसिपेंट करने के लिए बोला, जो 2 BSU है, कैपिटल स्टूडेंट यूनियन और डेमो स्टूडेंट, ये दोनों फिर पार्टिसिपेंट किया। तो यहाँ में फिर किया है हमारा एक जो फिर ये कैपिटल स्टूडेंट यूनियन का, क्योंकि मेरा यहाँ में ऐसे है प्रोग्राम क्राइटेरिया में मेरा मिनिमम जो है 10 मेंबर्स ना, हम क्योंकि ऑलरेडी नोटिस दिया है तो उसका हिसाब से फिर उन लोग जो है सिर्फ 8 मेंबर्स डांस किया, पार्टिसिपेंट किया। तो 8 मेंबर्स किया है, तो हम जो वो लोग, क्योंकि हम जो उसको रेस्पेक्ट किया है क्योदा को ना, क्योदा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, तो हमको रिक्वेस्ट किया, वो मेरा फिर कल्चर का सेक्रेटरी है, मेरा हेड है, तो हम उसको ऑनर कर देंगे, उन लोग हम पार्टिसिपेंट करने दे दिया। तो पार्टिसिपेंट करने का बावजूद भी फिर ये जो फिर शॉर्ट पड़ता है, उनका जो पार्टिसिपेंट जो सिर्फ 8 मेंबर्स होते हैं, जबकि मेरा यहाँ में 10 होता है, 10 मिनिमम है मेरा यहाँ में ना। तो उसमें वो जो 8 मेंबर्स का कारण से हम जो जज को हम बोला, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था वहाँ में, तब तक 140 जैसे ही जा रहा था ना, तो हम लोग को इतना ठंड था वहाँ में, तो इसलिए हम जो फिर जज को हम बस वही बोला कि हो जाएगा यहाँ में ना, ये शॉर्ट है इंसान आदमी जो, तो अब यहाँ में हो जाएगा, मार्किंग नहीं करने से भी हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके बोला। फिर मेरा जज लोग बोला कि हो जाएगा मैडम, यहाँ में ऑलरेडी हम लोग मार्किंग ऑलरेडी कर चुका है बोला, तो होगा बोल के हम फिर सीधा चला गया ना। फिर हम वहाँ में साइड में ऐसे बैठ रहा था, फिर पीछे से फिर हमको मेरा नाम जोर जोर से चिल्ला के आए, यानी यानी करके चिल्ला के आ गए, अरे यार कौन है बोला। फिर हम पीछे मुड़ के देखा, फिर ये लिंगडुम क्योदा, अरे यार ये फिर हमको बोलना शुरू हो गया। फिर हमको ऐसा उंगली दिखा दिखा के बोला, तुम किस लिए मार्किंग देने नहीं दे रहा है, कैपिटल स्टूडेंट यूनियन को क्यों मार्किंग देने नहीं दे रहे, ऐसे करके फिर शुरू किया। जब वहाँ में पार्टिसिपेंट करने के लोग आगे में भी कैपिटल स्टूडेंट को टारगेट किया, और फिर यहाँ में शॉर्ट में भी हमको फिर सेकेंड टाइम में फिर हमको इसके लिए इतना टारगेटिंग किया ना। तो ऐसे बोल के फिर हम तो किसी का साथ में तो हम यहाँ में ये नहीं किया, अनफेयर तो नहीं किया, तो सबको हम बराबर तो करने दिया। तो इसमें उसका क्या प्रॉब्लम था हमको पता नहीं, लेकिन उसमें फिर हमको शुरू हो गया, फिर हमको बोला है कि जल्दी मार्किंग करने दो, नहीं होने से अभी सीधा जज लोग का मार्कशीट को जो फाड़ देगा बोले। अरे यार तुम क्यों इतना तक मेरा साथ में पीछा पड़ा हुआ है ना, तुम जिस दिन से आंसू को ये NYC प्रोग्राम जब से शुरू किया है तब से तो हमको इतना टॉर्चरिंग करते आया, फिर यहाँ में भी तुम स्टेज में भी हमको छोड़ना नहीं है ना। ऐसा हो कि फिर हम फिर बोला कि यहाँ में ऐसे बात मत करो ना, छोड़ दो, मार्किंग ऑलरेडी हो चुका है बोला है, तब भी नहीं सुन रहा हो, नहीं जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम बोला अरे मार्किंग ऑलरेडी हो गया, हम उसमें जाके क्या बात करेगा, ऐसे बोला है। तो और सीधा चला गया जज का सामने, जज का जितना ये सेट को पूरा वो जो छीन लिया, वो लोग को मार्किंग भी करने नहीं रहे पूरी। तो 3 जज का वो जो पूरा छीन लिया,
तो उसका हाथ में रख लिया। तो जज में भी यहाँ में कोई बच्चा वाला जज नहीं था, यहाँ में सब इंटेलेक्चुअल था, रिनोन लोग था, हमारा आर्टिस्ट ना निशी का रिनोन आर्टिस्ट लोग था। एक जो है हमारा रुंका चढ़ा, और जो नेस का वो भी एक असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी है। तो फिर ये जो तबाम में क्या वो भी एक आर्टिस्ट है, वो भी अच्छा एक रिनोन सिंगर है हमारा यूथ का ना। फिर एक जो हमारे यहाँ में ये एक तो और सिंगर है टप्पू बानर्जी, आप सबने उसको भी जानता होगा, वो भी बहुत अच्छा सिंगर है ना। तो ये लोग जो वहाँ में इतना अच्छा यहाँ में सिंगर आर्टिस्ट लोग हैं, उन लोग का सामने में वो इतना इंसल्ट करना वो कितना बड़ा बात है ना। तो उन लोग को इंसल्ट कर रहा है, और उन लोग को साथ साथ में अपना निशी को, अपना अंशों को बदनाम कर रहा है ना। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि वो बाद में ऐसे बदनाम हो और ऐसे काम करो। तो इसलिए हम उसको मना किए कि ऐसे काम मत करो बोले। फिर वो सुना नहीं है मेरा बात, सीधा जाके पूरा उसका जज का पूरा सेट को पूरा निकल दिया, छीन लिया। उसका बाद वो 3 फाइल उसका साथ रह गया। उसका बाद हम फिर उसको बोला कि दे दो ना, बाकी जितना आगे का जितना प्रोग्राम का मेरा हाथ में है ना, फिर बाद में बाकी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर बच्चा लोग बेचारे इतना तकलीफ से पार्टिसिपेट करने वाले लड़के बहुत तकलीफ होगा, ऐसा करके हम उसको बोला है। तो वो जो बोला नहीं देगा बोले, नहीं देगा बोले। फिर हम जो ये रुंका सरका वाला को फिर लेने के लिए किया, तो उसको फिर वो जो उसको भी प्राचीन मार्किंग करने नहीं दे दिया, उससे भी फिर और ले लिया। उसका बाद से हम फिर उसका हाथ से हम जो जो आगे का 3 को हम जो फिर उसका हाथ से हम जो छीन लिया ना, छीनने के बाद में मेरा जो असिस्टेंट यतुंग यादी को हम देने के लिए किया है, उसको देने के लिए किया है। तो फिर वो वहाँ से फिर रनिंग करके आया उसको लेने के लिए। तो हम सीधा, मेरा लेफ्ट साइड में एक बहन था जो तमचीने में वो भी एक नसाबसू का ओमेन सेल प्रेसिडेंट है, वो भी उसको हम सीधा दे दिया। फिर वो बेचारा कहाँ छुपा रहे मालूम नहीं ना। तो उसका बाद में हमको टिक से ये मांगा है, ये जो लिंगडुम क्यों जो हमको फिर वो मांगा है जल्दी दो जल्दी दो। हम बोले नहीं देगा ना, नहीं देगा बोले। तो वहाँ से सीधा हमको यहाँ पैक करके मारा है, मतलब यहाँ में हमको इतना जोर से यहाँ में मारा है। तो हम जो फिर इतना टेंशन रह गए कि मतलब किस बात के लिए तुम हमको मारे ना, किस बात के लिए मारा, हम कुछ समझ में नहीं, हमें इतना मतलब यहाँ में शॉक हो गया था हम जो। फिर हम दोनों तरह वहाँ आर्गो हुआ, फिर दोबारा से वो हमको मारा है, 2 थप्पड़ उसने हमको मारा। फिर हमको यहाँ बॉक्सिंग भी दिया। तो यहाँ में हमको बॉक्सिंग दिया, तो वो बॉक्सिंग से जो हम जो है मेरा डिसबैलेंस हो गया, हम अनकॉन्शियस हो गया। तो हम जो ये क्योंकि हड्डी जो यहाँ का हड्डी जो लो हो गया था ना, तो यहाँ लो होने के कारण से हम जो डिसबैलेंस हो गया, हम जो पूरा गिर पड़ा। तो उसमें से वो प्रोग्राम में भी एक्चुअली बोलने से हमारा एजुकेटेड मेंबर्स कोई तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय हम कल्चर इंचार्ज और ये यतुंग यादी, उसका ये लिंगडुम क्योदा, बस हम लोग था। तो वहाँ कोई हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं था शायद, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, इतना ठंडा था, इसलिए वो लोग सब लोग सोने के लिए चला गया था वहाँ। तो उसका कारण से यहाँ में हम लोग इतना यहाँ में तकलीफ होकर बैठ रहे, और हम भी यहाँ तकलीफ, हम भी अपना इतना तकलीफ ले रहे, वो भी तो तकलीफ ले रहे ना। तो भी एक समझना चाहिए था एक दूसरे को। तो एक छोटा सा बात करने का जगह में वो हमको इतना हाथापाई किया, हमको मारा पीटा, बॉक्सिंग मारा। तो वो बॉक्सिंग का कारण से हम सीरियस हो गया ना, सीरियस होकर हम पूरा नीचे में गिर गया। तो उसमें भी कोई हमको उठाने नहीं आया। मेरा जो जज टीम था उन लोग ने हमें संभाला, उन लोग ने ही हमें मेरा गाड़ी तक ड्रॉप किया, तब जाके हम उस रात को हमने रूम चला गया अपना रूम। तो रूम जाने का बाद से कभी भी अगला दिन में एटलीस्ट हम सोचा था ना, हम ये सोचा था कि अगला दिन में भी हमारा जो अंशु का एजुकेटेड मेंबर्स कोई तो हमको पूछताछ करने तो आएगा होगा, ये सोच में था, उम्मीद में था। तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ में, ना मैसेज कर रहा है, ना कॉल कर रहा है, और ना ही मेरा असिस्टेंट को कांटेक्ट करके पूछा भी है। तो उसका कारण से हम जो इतना मतलब खुद को इतना फील कर लिया कि हम जो क्या हम बहुत कुछ गलत कर दिया है क्या, जो हमको कोई भी कुछ नहीं है ना। हम खुद को ये सोचते रहा है कि क्या हम गलत किए, क्या गलत, हम ये सोच सोच के हम जो मतलब मेरा माथा पकने लगा है। तो उसका बाद में हम जो मेरा परिवार वाला से हम बोला कि यहाँ में कोई हमको पूछताछ करने नहीं आ रहा है ना, और हमको यहाँ में लिंगडुम के उधर 2 बजे को हमको मारा है। तब जाके मेरा
माँ बाप से हम रो रो के हम फ़ोन किया। जब दूसरा एक जगह में मार खा के बैठेगा तो माँ बाप तो दुख तो होगा ही, वो आप लोग को भी पता होगा ना। तो वहाँ हम रो रो के मेरा माँ पिताजी को बोला, तब जाके ये लोग जो है सुबह को आ गया वहाँ में, वो भी 11-12 बजे को शायद वहाँ पहुँचा हुआ। उसके बाद से हम जो वहाँ में मेरा पेरेंट्स आते आते हम फिर सोचा कि FIR लॉन्च करना है। तो सगाली ओशी में हम दे दिया, वहाँ में सगाली PS में। तो उसमें हम FIR दे दिया। तो उसमें हम FIR दे के मेरा स्टेटमेंट देते देते लास्ट स्टेटमेंट देने के लिए बचा था, उसमें मेरा प्रेसिडेंट जो आ गया। और वो तो हमको पूछने के लिए आया भी नहीं था सुबह तक ना। इतना समय हो गया 12 बजे तक, वो तो हमको पूछने ही आया नहीं है, ना हमको कॉल किया ना हमको मैसेज किया, सीधा वहाँ थाना में आ गया। मालूम नहीं वो कैसे कहाँ से खबर मिल के आया होगा। फिर वो वहाँ में आके हमको बोलता है कि सॉरी, हमको नहीं बोला, पुलिस को बोला कि अभी रजिस्टर मत करते रहो ना, रजिस्टर मत करते रहो, इसका परिवार आ रहा है तो हम लोग अंशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हम लोग मिलके बात कर लेगा, डिस्कशन कर लेगा। तो हम अपना तरफ से हम निपटा ऐसे करने के लिए हम लोग जो निपटाने के लिए करेगा ऐसे बोला। तो ऐसे बोलने का बाद में तो हम भी फोर्सफुली नहीं कर दिया कि उसको करना है वो क्या ना, हम भी रजिस्टर करना है वो क्या, हम तो नहीं कर दिया। हम भी चलो ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट जब आके बोल रहा है तो ऑनर किया। तो हम भी, हमारा प्रेसिडेंट यहाँ आके बोल रहा है तो हम क्यों यहाँ में ज़बरदस्ती करना है सोच के हम भी सीधा चला गया। तो एक हमारा वहाँ में ये जो सगाली का IV में मेरा सोसाइटी मेरा भैया लोग आ गया, मेरा अन्य अबू आया। तो उन लोग आके वहाँ में बात किया। वो लोग बाहर भी बहुत देर से हुआ कि यहाँ में अभी जो मेरा चाचा ने बताया ना, चाचा अभी आप लोग को एक डिमांड लेटर दिखाया है। तो सिर्फ हमारा एक था कि मेरा भैया लोग का सिर्फ एक सिंगल डिमांड था, वो मेरा भी सिंगल डिमांड था। क्योंकि यहाँ में डिमांड जो था कि टर्मिनेशन ना, क्योंकि हम इधर उधर का बात नहीं कर दिया, तो सिर्फ टर्मिनेशन के लिए हम डिमांड मांगा। फिर वो जो लेटर पर एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करते हुए भी वो जो बहुत बोला है कि मतलब उसको यहाँ में यहाँ में डायरेक्ट सडनली हम तो यहाँ में उसको ना स्टेप नहीं उठा पाएगा, इसके लिए थोड़ा हमको समय चाहिए, ऐसे करके हमारा प्रेसिडेंट जो बोला। फिर उसको इतना सा छोटा सा चीज़ के लिए इतना वहाँ में 4 घंटा हम लोग मीटिंग किया। तो वहाँ में मेरा सिर्फ मकसद था, मेरा भाई लोग आया, भैया लोग आया, तो मेरा सिर्फ मकसद था ये है कि वहाँ का जो 19 में जो हमारा मिस निशी चल रहा था ना, मिस निशी का शाम था, तो उसको हम सिर्फ बॉयकॉट करना था। अगर आप जब एक कल्चर इंचार्ज को यहाँ में 2 बजे का रात को मारपीट करने देके फिर आप यहाँ कैसे आप प्रोग्राम कराएगा, ये आप लोग सोच के देखो ना, आप लोग सोच के देखो। यहाँ में आप जब इंचार्ज को ही मारपीट करने देता है फिर आप और यहाँ में प्रोग्राम कराएगा, तो मेरा हमको कितना दर्द पीड़ा होगा ना। एटलीस्ट वो तो सोच सकता था आप लोग, जो फिर ऐसे सोचा नहीं है। और लोग फिर प्रोग्राम कोई मना कराएगा ऐसे करके था। हम बोला कि नहीं, अगर ये जो टर्मिनेशन को आप अगर फाइनल करेगा नहीं बोलेगा तो हम जो इसको आज का शाम को हम बॉयकॉट करना है ना। ये था मेरा सिर्फ 2 था वहाँ में 19 शाम का मेरा सिर्फ डिमांड ये था, या फिर आप टर्मिनेशन के लिए आज हाँ बोलो, या फिर हम यहाँ में आज का प्रोग्राम जाने नहीं देगा, हम सिर्फ बॉयकॉट करेगा, ऐसे बोल के था। तब जाके हमारा जो अंशु प्रेसिडेंट जो बोला है कि बाद में 3-4 घंटा मीटिंग ओवर होने का बाद में तब जाके वो बोला है कि चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ में सिंगल हम स्टेप नहीं उठा सकेगा, लेकिन ये प्रोग्राम को आज होने दे दो ना, ये प्रोग्राम होने दो। हम यहाँ से जाते ही हमारा सेंट्रल एजुकेटिव को एक मीटिंग कराएगा बोला, तो एक मीटिंग कराएगा बोला, तो उससे हम लोग ये डिसीजन लेगा ऐसे बोले। तो तब चलो ठीक है ऐसे बोल के वो लोग जो वहाँ से हम लोग सीधा आ गया यहाँ में। तो ऐसे आने का बाद में भी यहाँ में आने का बाद कुछ भी हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ भी हमारा साथ में कोई मैसेज ना, कोई अपडेट ना, हमें कोई पूछने आया। तो ऐसे हो के हम फिर खुद को इतना फिर हम खुद को आता है गिल्टी फील हुआ कि क्या फिर हमको क्यों मेरा साथ ये फील हो रहा है ना।
वहाँ भी हमको इतना मारपीट करने देखे, रातों रात मारपीट करने देखे। वो भी उसका ही अपना एरिया है, तो अंशु प्रेसिडेंट का एरिया है वो सगाली में, तो उसी में हमको मारपीट करने दिया। वो उसमें वो आया नहीं है। जब हम हमें अपना दुख दर्द को पुलिस को बताता है, फिर उसमें वो आया है। तो ऐसे होने का फिर अभी भी वो आया नहीं है। तो ऐसे हो कि वहाँ भी इतना दिन से हम रुकाए, रुकते रुकते हमें आज तक हम अपना अंशु का तरफ से जस्टिस नहीं मिल रहा है। जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं मिल रहा है। कहाँ है मेरा अंशु प्रेसिडेंट जो कहाँ है? आप जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग कराएगा वो क्या? तो 29 को तो हमारा जो वोमेन सेल सेक्रेटरी होता है जो जोरम मीनू ना, उसने भी एटलीस्ट उसको मैसेज, हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मैसेज तो किया है। आप जब वहाँ में बोला था, कमेंट किया था कि यहाँ हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग कराएगा बोल करके ना, फिर आप क्यों अभी तक नहीं कर रहे हैं? और यहाँ में सीधा यहाँ में ये मीनू का यहाँ में मैसेज यहाँ में है। तो ये ऑलरेडी बेचारा वो जो इतना मतलब एक लड़की को, वो भी अपना एक लड़के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को होने देखे, ये भी एक सेक्रेटरी, क्योंकि हमारा यहाँ में प्रेसिडेंट नहीं होता है, सेक्रेटरी होता है वोमेन सेल का। तो ये एक हेड ऑफ ये वोमेन सेल का फैमिली है, तो उसका थ्रू से बेचारा वो भी एक मैसेज पास किया है, तभी भी इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब यहाँ में क्या हम लोग लड़की को सिर्फ यहाँ में नाम से वहाँ में रहना है क्या ना? यहाँ में आप लड़की जब मैसेज करता है रिप्लाई नहीं करता है, जब पूछताछ करता है तभी भी रिस्पॉन्स नहीं है। जब सीरियस मैटर है तो एटलीस्ट कुछ तो आप लोग बोलना है। तो उसका थ्रू से बेचारा ये मीनू भी उसको टेक्स्ट किया, और भी पर्सनल में नहीं, अंशु का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में हमारा सेंट्रल का वहाँ में भी पूछा, उसमें भी वो रिप्लाई नहीं किया। फिर हम भी सोचा है कि नहीं, मीडिया में हम जल्दीबाजी निकालना भी अच्छा बात नहीं होगा ना, तो नहीं तो हम एक्चुअली में पहले ही निकालना चाहिए था। तो भी हम रुका है, इसलिए रुका है कि हमारा अंशु प्रेसिडेंट जो नावम दोडुम जी और हमारा सेक्रेटरी जो गोरा रेकम जी, दोनों का चलते, दोनों का लीडरशिप में आज ये हद तक जाएगा वो कि हमको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हम बस दोनों को उम्मीद था कि दोनों कम से कम हमको जस्टिस तो दिलाएगा, हमारा एक लड़की को एक समाज का सामने में मारपीट करने दे के वो लोग कुछ तो स्टेप उठाएगा वो कि हम इतना तक रुका है। फिर लास्ट जो 13 जनवरी उसमें फिर लास्ट में, क्योंकि पहले जो यहाँ में डिमांड जो वहाँ में 19 को मेरा सोसाइटी की तरफ से दिया, फिर ये वो लोग क्योंकि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया, तो लास्ट में मेरा सोसाइटी जो मेरा दर्द को, क्योंकि हम तो ट्रॉमा में चला गया था, हम 1 वीक से घर से निकाला ही नहीं है। 1 वीक से हम घर से निकाला नहीं है, क्योंकि हम सोचते रहा कि हम क्या कर दिया है कि अभी तक ये लोग कुछ भी हमको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्या हो गया। हम खुद को क्वेश्चनिंग करते रहा। फिर बाद में मेरा माँ बाप जो है, मेरा माँ बेचारा मेरा दुख को देखने नहीं सके, वही एडमिट हो गया मेडिकल में, तो उसके कारण हमको खुद को फिर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा ना। तो मेरा माँ जो मेडिकल में एडमिट हो गया वो कमज़ोर हो गया, इसलिए हम खुद को स्ट्रॉन्ग हम खुद को बनाया है। तो तब जाके हम हो जाएगा ओके, जो भी होने से भी हमको ना सिंगल फाइट करते रहेगा ओके। फिर मेरा सोसाइटी का तरफ से लास्ट उनको एक पर के लेना, क्योंकि हम पहले एक्चुअली मीडिया निकलना था, पर भी मेरा सोसाइटी ने भी बोला है कि नहीं, आप यहाँ में दमादम से इमरजेंसी में स्टेप मारता हो और भी गलत हो सकता है बोलते। तो एक बार हम लोग रिप्रेजेंटेशन और एक बार देखते बोलते ना। तो ये है 13 जनवरी को यहाँ में रिमाइंडर एक लेटर ना, जो कि वो लोग जो है सोसाइटी को वहाँ में, क्योंकि ऑरेंज से वो लोग ये किया था, तो मीटिंग कराएगा वो, उन लोग जो कमेंट किया था ना, तो उसका चलते जो यहाँ में मेरा फिर लास्ट जनवरी का 13 को आज एग्जैक्ट 1 मंथ हो रहा है। तो ये लोग 7 डेज का उन लोग को बोला कि आप लोग टाइम निकाल के ना आपका जो मीटिंग जो भी हुआ है हमको रिपोर्ट को बता दो करके उनको हमारा प्रेसिडेंट अंशु को दिया। फिर अभी तक इसका भी रिप्लाई नहीं आया, अभी भी रिप्लाई नहीं आया है। तो 1 वीक दिया है, तो अभी 1 मंथ हो गया। अब आप लोग सोच के देखिए ना, अभी आप लोग सोच के देखिए कि यहाँ में मेरा गलती कहाँ है ना। यहाँ हम क्या इतना गलती किया है कि जो मेरा प्रेसिडेंट तक भी हमको इतना यहाँ में दूर में रख रहा है ना। यहाँ तो हम
सिर्फ अपना हक के लिए, तो फर्स्ट दिन से हम अपना हक के लिए तो लड़ाई कर रहा था। हमको बस अपना पावर एंड फंक्शन को काम करने के लिए मौका दो, बस हम उतना बोला। फिर उन लोग तो माना नहीं है, तो हम हो जाएगा कि हम फिर अपना हिसाब से चलते रहा, तो फिर चलते रहा। फिर वही सेम टाइम में हमको फिर वहाँ में मारपीट करता है, और मारपीट करने देकर भी यहाँ में उन लोग अभी भी वो लोग जो है रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या रीज़न है हम भी सच में अभी तक मालूम नहीं है। और हमारा तरफ से भी हम भी बहुत बार बोला है कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग तो एटलीस्ट कराओ करके ना, तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग कराया नहीं है। हमारा वोमेन सेक्रेटरी ने भी बोला और भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सब कुछ पेंडिंग होके रखा है ना, सब कुछ पेंडिंग होके रखा है। तो इसलिए हमने जितना ट्राई करना था कर चुका, और हमारा जितना यहाँ में एक पेरेंटल बॉडीज होता है जो नेस, तो उनको भी हम अपना तरफ से हम उसको भी हम अकेला नहीं गया, जितना मेरा अंशु वोमेन सेल टीम हम लोग फिर मार्चिंग किया। उसको फिर बोला है कि एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन एक लेटर फिर दिया उनको ना, कि मतलब हम लोग को ये एक लड़की बच्चा को वहाँ में ऐसे हादसा होने लगे, आप लोग तो हम लोग का पेरेंट है ना, आप लोग कुछ आवाज़ उठा सकता है बोल के हम लोग फिर वहाँ गया था। तो ये है उसका रिकॉर्ड, तो उनको भी हम लोग दिया, नेस को भी हम लोग दिया है। तो नेस भी बोला है कि ये आप लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का बात है, आप लोग उसको देख लो बोला। तो उसका बाद से हम फिर मेरा दिल और डाउन हो गया ना, फिर अब हम किसको हम मदद मांगनी चाहिए। लास्ट एक ऑप्शन था कि नेस, तो क्योंकि अंशु का कोई भी मेंबर्स हमको अभी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम चलो ठीक है लास्ट अपना माँ बाप पे ही जाता है सोच के हमारा जो नेस में गया है। तो उसमें भी उन लोग तो वही बोल दिया है कि क्योंकि ये आप लोग का बात है बोला है, तो हम फिर चलो ठीक है हो जाएगा सोच के हम वहाँ से हम लोग सीधा निकल गया। तो उसका बाद से भी हम बहुत देर से हम रुका है, क्योंकि यहाँ में उसको जो देने वाला जो 29 को ही दिया था हम लोग फिर ना ये नेस को, तो 29 को देने का बावजूद भी हम इतना उसको रुका है। अभी फिर फरवरी जा रहा है, तो अभी 2 मंथ ऑलमोस्ट हो ही रहा है, अभी 2 मंथ ना। तो इसलिए अभी हम इतना अपना खुद का डर को हम अंदर में सहते मतलब अभी किसको हम मदद मांगेगा, वो सोचते आज हम फाइनली एक अपना आप को सोचे कि नहीं ऐसे हम खुद को अंदर ही अंदर मारते रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। ये सोच के आज हम यहाँ में मीडिया में आया आप सबका सामने में, कि यहाँ में आप लोग भी देखे ना, आप लोग कोई लोग ये सोच सकता है कि लड़की बच्चा है मुंह चलता है मार खाया होगा, ये सोच सकता है ना, पर यहाँ में हमको मारने वाला रीज़न तो आपको हम अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ में सिर्फ 2 BSU का था ना, तो इसको हम जो उसने बोला हमने कराया ना, उसको हम कराया। फिर एक जो वहाँ में एक मेंबर्स 2 मेंबर्स कम है, 10 मेंबर्स का जगह में सिर्फ 8 मेंबर्स करते हैं, तो उसको हम सिर्फ मार्किंग नहीं करने दें ना। Nulam ngol si solo nga ga media sa anam si ngo tichi ani ga abu nga ami nga tichi bingdong o si u bolo kam nula changde di malang to nyang ku malang do padi ku malang nula kam ku padi abu ana do padi tungona ku do pu ko de o si pupam kam malik do dana nai oke iji uri kam kaji kuna ama ake je kam to harar nya ko je ka malik do ngo mana 19 ga ayu hong live video ka dung na nai 19 ayu 12 baje ko da ka la sare ek hone ki kanang tulo stage tulo hoye ka dung pa kabre ni ngo san nang mana ngo hu ka ka pe ko la ha ku ka nye ni kun ha nyo ko so ngam nga ka gen dan be nyem be gam pun molopa kuam kablana mi bingam kabing ku bonanga kuam hu be kuam jangki paki dong do ko no chengma re are ngo mong ka jo mo live video ka nang ko jangna sunung ma mong pa ha mang lai la ngo ko ka aru pas ba jo ngo pun ma panga society manasi kuam wara pun ma chapo ku bingam ku kam ber ko mai kabla mi pun ma ka ngam si jang pa ka mi hari ni ta hari ko ngo mane hobo si har jang pu ku halai la ngo so nga presidenta nga ga cha ku society ga presidenta ngo so information ji pa
te nga ku am habe te ni gang da te jang ki pa kamam da la nu lu ri pari nga ma achu ko ngo ka ajang ka ma anglo to meming da mi su kam ji sure iya ke ba ngam ho ani ha ngam manglai la kanum ta ngul kam me go chingma ji kam ho ani ha nga to atara do katlo anglai la are hugo bari pan ang pan halai la meming da mi su lo ngo kam ajang ka ma pa to ngarung rai ta ka judgment bu ni do ma manglai ngo atu society am ngo ke bing papa bur bermam ke angming galaban onga society president harabangam parjan ara mi harabangam ar chaming gachpa chaming galai la tulo hidu ko mula angkuna gya ek mul to exit sare baro angchi poko sagyali tulo angchilai kola kapan ngulu ge ansu president tamnga bur do dum ni kapapa ham kapa mi ara kapa la mulam albe gyoro gyota jiso Omiam mun gyo pa si hugu jak ba si nga ko am si kyo da jang panare ngote hala bingri ni hugu jari zon ba jang panare gulti huwe ri panare ngulu ke president ka te puku ngo kam te puku mana ene के लिए एक कुछ भी गलती नहीं है टुकड़ा का गलती दोष मा के ओमी चिंगिया मा के si mi ga जमान सगु के VIP जमन हाबा mi tele poring te mi जो jaga tulo ngo tulo sambal da do dong ya pa so ku so ngo chingma ka ओगो बजी वो गलती सीवे रि पुको ने गलती है क्यों दा गलती च पक मु पूरा कुबरम चिंग पकते कर पक आनी गलती दोज मा का वो खुद ऐसे भी बोला है प्रेसिडेंट साहब लो अरे ये गलती मानो तुम नो क्या करेगा ये आनी गलती पुलो का वो भी बच्चा को तुम तो उसको तो जगह पता करेगा ये होगा गलती हो गया नो भी गलती वो भी गलती हो गया चोर दो ये बीच में वो पसला मताब मो चापना अब ये कोई गलती नहीं है तो ngo ham kape kula mana habri pulo kam no ngo ke president mo gyo pa to no representation na jito ye galti ma go nyam so ni ge ralong so ni ge kakum so ni malang ga seven ngolo ga ni all ni sang student ni ga so sata ga district ga sang do ek ga jak so ri ku so no ni am boksang ni am kwam no ekdom boksang na ming da ba jang da ba no man lo ka nyaga ko hula jangar music kam to ngo to nyaga ko la mun hajaram na nyaga ko to galti do jna are nyam ko am to jo भी बोलो no lam nyam ko am hi jaga ani hanya jangma tala ha ko am ka tar ne o ben nyam to jiman ge tala to buksang tangla jia ma ka nyaga to ngum meng seperti ko mang terna nyam ko to malag jiaram na o ka pe ko ngo ham no ham galti do ma lo kam ani galti ne है तो उसको टर्मिनेट करो हालांकि और ये प्रेसिडेंट साहब दो दम बिंगा में नो नुकरी रिबा को सो नुल से दो परे जमान नुकरी नुल दे बोलो नुल चंग पना पका नुकरी रिबा चंग दना का टर्मिनेट मदे बोलो सो को नोटिस दे बला के नि म नुकरी रिबा कंग रंगा माने एकता टर्मिनेट मदे बोले सो को नोटिस जिलायला नुकरी हकंग हम डोमिनेट टर्मिनेट मदे नका सिजे सो गलती से सिजे सो हकंग मदे बनिम दो मा का हालांकि और ये मा नहीं होगा ये हम का मोतेरा बोलो हपुलो का मुल का माने बोलो ना स्टेज बोलो मुसुलु के पांसो नाम सुलु के माने लास्ट ना के पेशेंट शो के प्रोग्राम मुल रिमरा मुल दोतम पेतर स्टेज आ बोलो मो अकिंग से काम दोतर अब ngam kwa mari se ngam kam ku de ngo ka jing ka ma ka doti de na ka ngo lardung mis ko ye hari ni binga ma ja baka hala bi huku ka na president secretary ha ko secretary ka hala ela ma ini ka huku ka galti do ma ka huku ka harab vice president ha ko huku ka ngag sports assistant ko ngo huku baki ka kala amana ham kala pa huku he hanya lela ini ka huku ka galti do ma ka sam mana hab mi bo ni sam mulam ya ni kulak ma hab ja si kam te ki makua to ma ngo ham bimak mat da sam malu si ngam kaji action na ki tama angul matra record nama tang so ka likali ki agreement nama tang ngata ngam president te भी बोला है secretary kam bingpa बाइस का बिंगपा सीलिंग तुम क्यों 37 लाख तो का ngam si mana collection mana जिमान का पर प्रेज सामने कल्चर के जी तो जिमान प्रेज सामने क्यों दा पूरा बकलाए ला केरो के को बक पूनम स्विच ओप को के तेता सम क्यों दा हाले सो प्रेज जी मालो का जी उलो के किद आदो उलो के डिस्ट्रिक्ट उलो हाले कल्चर पार्टिसिपेट मन्या गो जी कोन पार्टिसिपेट में कानो हंगर जी तरीके हुक तो का रिबु तो उलो प्रेज जी दबरे पक 38 लाख सम क्यों दा बकलो के को बक हम गए मतर हम नाम दबल नुल सो दो बोलो क्यों दा हा कुराम के हला जबरदस्ती मरिनी ओ मा के हम बक्स जे काम होलो क्यों दा नि मूल हर तेरम के हरिनी है बिंगा में हब जा बिंगा बका सुगु के
किलो दिसंबर के महीना 19 हो एक बात हो गए 22 23 24 के 25 अंदर हो जीव ले बिबलो इलाय कुलांगुलो सोल्व मतरने के नया साल सुको 2024 आनिंग लेत्र पित्र साला वो हाम कुराम के वो अलमा बस हो दोलिंग वो कुराम के वो खत्म कर देगा ये वो बोलो इलाय वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठा के उसको खत्म कर देगा वो उलग iya ni kula hari ko alu ke ngo ka ngo kuam ngo ho hajid वो तो उये उई बिना हम तेमी से दब लगे